पद्मा अवार्ड कपिल देव प्रसाद जी को मिला, इसे छू कर मुझे अपने शरीर में रोमांच महसूस हो रहा है। इतना ज्यादा भावुक मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि आपके जैसे एक महान हस्ती के साथ मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला है। बिहार का एक एक नागरिक गौरवान्वित महसूस करता है इस चीज को। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम न्यूज पे, टेलीविजन पे इस चीज को सुना, इतनी खुशी हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं जी डायबिटीज के। जी हर घर डायबिटीज से परेशान है। जी जी तो मैं चाहूँगा कि इसके बचाव के बारे में बताइए कि हो नहीं, और जी। जिसको हो गया उसका इलाज भी के बारे में बताइए कि क्या किया जाए ताकि वो कंट्रोल में रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि हम बचाएं कैसे, क्योंकि बीमारी होने के बाद तो बीमारी का इलाज बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम बीमारी को होने से बचा लें तब काफी अच्छा रहेगा, खर्च भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। तो आप इस बात को महसूस करते होंगे कि पिछले 50 साल, 100 साल में हम लोगों की जीवन शैली बहुत बदल गई है। पहले के जमाने में आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोग कितना मेहनत किया करते थे। आज की तारीख में लोग आराम तलब हो गए हैं। हर चीज के लिए मशीन उपलब्ध हो गया है, एयर कंडीशन हो गया, एयर कूलर हो गया, गाड़ियां हो गई। लोग पहले पैदल चला करते थे, साइकिल चलाया करते थे। आज की तारीख में लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार पे बैठ के चलते हैं। हमारी जीवन शैली बहुत खराब हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि हम व्यायाम इतना करें, और व्यायाम करने को एक काम नहीं समझें, व्यायाम को आनंद समझें। खेल कूद में जिस तरह से आनंद होता है, अगर हम व्यायाम को भी एक आनंद के रूप में लेंगे तब हम लोगों को ये काम अच्छा लगेगा। नहीं तो लगेगा कि बहुत बड़ा तनाव मेरे ऊपर है। दूसरी बात आप महसूस करते होंगे कि हम लोगों का खान पान बिल्कुल बदल गया। पहले हम लोग जिस तरह का भोजन किया करते थे वो इतना स्वस्थ भोजन हुआ करता था, और अब वापस हम लोग फिर उसी तरफ पहुंच रहे हैं। अब जैसे देखिए कि हम लोग हर चीज रिफाइंड खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, मिल में कूटा हुआ चावल खाते हैं, तरह तरह के नए नए वैरायटी के जो तेल होते हैं उसमें भोजन बनाते हैं। तो इन सब का नतीजा है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब आप देखिए कि इतने सालों के बाद फिर से लोगों को यह समझ में आ रहा है कि मिलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको याद होगा मिलेट का मतलब क्या है? रागी, ज्वार, बाजरा, सोरगम, है ना? मोटा अनाज। मोटा अनाज। और ये सारा मोटा अनाज हम लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे, और जब वो इस्तेमाल करते थे तो ये सारी जो डायबिटीज की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये जितनी भी होती है वो सब कितनी कम हुआ करती थी। तो अगर हम लोग फिर से इस बात को समझें कि जितने भी पॉलिश्ड भोजन है उसको खाने के बजाय मोटा अनाज हम लोग खाएं और उसके खेती को प्रोत्साहन दें। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के चीज में, कि मानसिक तनाव आज के समाज में बहुत ज्यादा हो गया। जी। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, पता नहीं क्या पाने के लिए। लोगों के ये दिमाग में भर गया है कि अगर मेरे बच्चे को 3 लाख रुपए महीने की नौकरी मिलेगी तभी वो जीवन में सफल हो सकता है, तभी वो जीवन में खुश हो सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों चीज पर जब हम ध्यान देंगे तब निश्चित ही आज की तारीख में जितने लोग डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं उसकी तुलना में कम ग्रसित होंगे। आपका दूसरा प्रश्न था कि जिसको हो गया है वो क्या करें। तो स्वाभाविक बात है कि जब एक बार हो गया तो उस बीमारी को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। आपको डायबिटीज है तो आप जानते हैं कि अगर आपका शुगर नियंत्रण में नहीं रहेगा तो उससे आपके किडनी पर असर पड़ सकता है, हार्ट पे असर पड़ सकता है, आंखों पे असर पड़ सकता है। तब जब हमें यह बात मालूम है कि नियंत्रण नहीं रहने से ऐसा हो सकता है तो हमें वो सारा प्रयास करना है जिससे कि हम उसको नियंत्रण में रख सकें। अब इस चारों के बारे में अलग अलग आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं बताऊंगा इसमें से किसके बारे में आपको ज्यादा संदेह होता है या नहीं समझ में आता है। आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। जांच कितना दिन पर कराना चाहिए? अब जांच कितने दिन पे कराना चाहिए ये बहुत ही आसान समझने की चीज है। मान लीजिए कि आपका शुगर आपके डॉक्टर ने बताया कि अच्छे नियंत्रण में है और आप सिर्फ टैबलेट खा रहे हैं तो आप 6 महीने में भी जांच करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुगर नियंत्रण में नहीं है तो आपको 1 सप्ताह के अंदर भी कराने की जरूरत है। एक सप्ताह पे जांच करके और जब उसको कंट्रोल में ले आए तो उसके बाद फिर 6 महीने पर जाके अपने डॉक्टर से मिले और फिर जांच करवाए। एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें लोगों का सिर्फ टैबलेट से नहीं कंट्रोल होता है,
इंसुलिन की सुई लेने की जरूरत पड़ती है। तो जिनको इंसुलिन की सुई लेने की जरूरत पड़ती है, उनको हफ्ते में कम से कम 1 दिन जांच करना पड़ता है। और ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की सुई ले रहे हैं। कई तरह की सुई होती है इंसुलिन की। अगर मान लीजिए कि आप दिन भर में 2 बार या 3 बार लेने वाली सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको रोज जांच करना पड़े। लेकिन अगर 1 बार लेने वाली सुई है, तो सप्ताह में 1 बार भी जांच करने से काम चल जाता है। तो ये इस परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप कौन-सी दवा खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं कंट्रोल में है। इन चीज़ों के आधार पे निर्भर करता है कि जल्दी-जल्दी जांच कराना है या 1 महीने, 6 महीने पर कराना है। मोटे तौर पे ये समझना चाहिए कि हम लोगों के शरीर को 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं और फैट कहते हैं। तो सबसे पहले वो कितना-कितना होना चाहिए। आम तौर से हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में कार्बोहाइड्रेट खाने की तमन्ना बहुत रहती है लोगों को। रोटी, चावल, आलू, जितने तरह के आप खाना खाते हैं, मिठाई, फल, ये सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और लगभग 60, 70, कभी-कभी 80% हम लोगों का भोजन जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। और वो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर हम प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें, अब दिक्कत क्या होती है कि प्रोटीन थोड़ा महंगा होता है। अब जैसे प्रोटीन किस चीज़ में होता है? मांस, मछली, अंडा, ये सब जितना होता है वो तो सारी चीज़ें महँगी होती हैं। और जो हम लोग का शाकाहारी भोजन है, उसमें प्रोटीन किस चीज़ में मिलता है? तो जैसे दूध में मिलता है। तो ऐसी बातें नहीं हैं। है हमारे वेजिटेरियन खाने में भी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। लेकिन हम लोगों की आदतें बदल गई हैं। हम लोग अगर आप मांसाहारी खाते हैं, तो उन चीज़ों को खा सकते हैं जिससे प्रोटीन बढ़े। और शाकाहारी खाते हैं तो जैसे दूध का सेवन हुआ, ग्राउंडनट हुआ और भी सोयाबीन वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। तो हम अपने भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें और थोड़ा प्रोटीन को बढ़ा दें, तो उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये तो कुछ सैद्धांतिक बात हुई। धरातल पे जिसको कि सभी लोग समझ सकें, उसको समझाने के लिए बहुत साधारण बात है कि मोटा-मोटी आपको ये ध्यान देना है कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है? और मीठा ना भी हो तो जैसे आलू और चावल जैसी चीज़ें हैं, उनको जहाँ तक संभव हो नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फल खाएँगे कि नहीं? फल तो मीठा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई फल नहीं खा सकते हैं। जैसे नारंगी हुआ, नाशपाती हुआ, सेब हुआ, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 8 नारंगी का रस बना के पी लिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मीठा बहुत है। आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। लेकिन 24 घंटे में अगर आप 1 सेव खाते हैं, 1 नारंगी खाते हैं, तो वो आपको शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसकी मात्रा जितनी शरीर के अंदर जानी चाहिए, वो भी मिल जाएगा और उससे आपके शरीर में जो-जो अवयव की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ मिल जाएगी। तीसरा चीज़ जो होता है, वो फैट कहते हैं, जिसको चर्बी कहते हैं। चर्बी वाली चीज़ों से डायबिटीज़ में कोई ऐसा बहुत नुकसान नहीं होता है, लेकिन उससे हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, लकवा होने की संभावना बढ़ती है। तो परिमार्जित अमाउंट में उसको भी ले सकते हैं, जैसे कि आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं। इस बात पे ध्यान देना है कि हम एक तो जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें तो ठीक है, लेकिन आजकल बाजार में सबसे ज़्यादा वही मिलता है। अपनी घानी में पेड़ा हुआ तेल अगर सरसों तेल का आप इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा बढ़िया खाना बनाने का माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। एक तो है कि आप अपनी घानी का पेड़ा हुआ सरसों तेल इस्तेमाल कीजिए और दूसरी बात है कि कम तेल का इस्तेमाल कीजिए। लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि जब तक खाना में ज़्यादा तेल नहीं पड़ेगा, भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। हुँ, इस बात को समझना चाहिए कि स्वाद तेल से नहीं आता है, स्वाद मसाला से आता है। तो आप कम तेल भी देंगे, लेकिन उचित मात्रा में अगर मसाला देंगे, तो उससे आपके भोजन में स्वाद आ जाएगा और बेवजह का चर्बी, फैट आपके शरीर में नहीं जाएगा। तो इसलिए तेल के बारे में ये जानकारी हर घर के लोगों को होनी चाहिए, खासकर हमारी माताओं-बहनों को होना चाहिए। और जहाँ तक घी का सवाल है, तो घी को लोग फैट समझते हैं, लेकिन शुद्ध घी जो होता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, बशर्ते कि आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। अगर कम मात्रा में आप शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या लेना है, प्रोटीन में क्या लेना है, फैट में क्या लेना है, ये तीनों चीज़ मैंने बताया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय पे भोजन करें,
उचित मात्रा में भोजन करें। हमारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं और समाज के लोगों के अंदर भी ये चेतना आनी चाहिए कि इन चीज़ों को हम प्रोत्साहित करें, इसके लिए अच्छी मार्केट क्रिएट करें हाँ, खास कर और देश के महानगरों में। महानगरों में खासकर इसकी व्यवस्था करें, हुँ। तब शायद जाके इसका जो इसके पीछे जो मेहनत है, वो पूरा रंग लाएगी।